अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो सुनने में आया था कि हीरा मानी साहिबा ने ज़हीर और माइनर बच्ची के बारे में एक स्टेटमेंट दी। बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी। जब मैंने सुना था तो उसके बारे में मेरे तासुरात क्या थे? वेल, मैंने ये सोचा था इट्स जस्ट अ सेलिब्रिटी जिसको कुछ नहीं पता। उसने सिर्फ एक हेडिंग पढ़ी होगी या एक न्यूज़पेपर पे कुछ देखा होगा या फिर वो यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रही होगी और उसकी नज़र से कुछ वीडियोस गुजरी होंगी जिसको उसने पूरी तरीके से भी नहीं देखा होगा ना सुना होगा, और उसने जारी कर दिया एक बयान जस्ट टू स्टे इन द लाइमलाइट। यू नो, सेलिब्रिटी टाइप्स वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। जब वो थोड़े से न्यूज से आउट होने लगते हैं तो वो कोई ना कोई इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, फुल जड़ी छोड़ देते हैं ताकि उनके बारे में टॉक होने लगे, वो ऊपर आ जाए न्यूज के अंदर। तो मुझे ये लगा कि हीरा मानी साहिबा ने भी कुछ ऐसी ही किया है। जितना मैंने उनके बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, मुझे लगा है कि वो बहुत जज्बाती किस्म की खातून हैं। वो अपने इमोशंस के बारे में बहुत एक्सप्रेसिव हैं। उनकी जिंदगी भी किसी ड्रामे से कम नहीं है। उनकी जिंदगी में मानी साहब से जिस तरह से उनकी शादी हुई वो भी एक लव स्टोरी है। सो आई गेस वो एक लव स्टोरी को सपोर्ट कर रही हैं। आई गेस इट मेड सेंस। लेकिन वो एक ऐसी लव स्टोरी को सपोर्ट कर रही हैं जो कि इन रियल एक लव स्टोरी है ही नहीं। वो एक फैमिली के लिए एक हॉरर स्टोरी है। वो एक फैमिली के लिए एक ट्रेजेडी है। दैट इज व्हाट गॉट मी थिंकिंग। मैंने सोचा कि हीरा मानी ने तो अपनी रिसर्च की ही नहीं, एक इररिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी की तरह सिर्फ अपना बयान जारी कर दिया। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। लेकिन सेलिब्रिटीज अमूमन इसी तरह के होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, और सिर्फ न्यूज में रहने के लिए, अपना नाम न्यूज में रखने के लिए वो कुछ भी कह देते हैं और कभी भी कह देते हैं। चाहे वो सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के हों, बॉलीवुड के हों या हॉलीवुड के हों, उनकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। और जिन सेलिब्रिटीज की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत होती भी है उनकी फैंस की नजर में, वो आए दिन इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही बर्बाद कर देते हैं। Then Hira Mani did something extraordinary. Now कुछ लोग कहते हैं कि उनको फोर्स किया गया ऐसा कहने के लिए, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि that is not true, क्योंकि ऐसा मैं बिलीव करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्हें फोर्स किया गया था या नहीं किया गया था, लेकिन एक सेलिब्रिटी के लिए नेशनल मीडिया पे आकर, सोशल मीडिया पे आके अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना, उसके लिए अपोलोजाइज करना बहुत बड़ी चीज है। हीरा मानी चाहती तो इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर सकती थी। हीरा मानी चाहती तो ये कह सकती थी कि मैंने तो कुछ और कहा था, मेरी स्टेटमेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया गया। हीरा मानी ये भी कह सकती थी कि ये तो मैंने कहा ही नहीं सिरे से, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मेरी चैट ही नहीं है, बिल्कुल साफ से इनकार कर देते हैं और फिर अपने लाइव सेशंस में बैठ के बोल रहे होते हैं मेरी चैट्स जो है ना वो FIA के पास गई हैं, मेरी तो चैट्स लीक हुई हैं। आपने तो चैट से इनकार कर दिया था कि वो आपकी चैट्स ही नहीं हैं। उनकी फोन कॉल्स जो लीक होती हैं उनके बारे में भी वो कहती हैं वो तो मेरी फोन कॉल्स थी ही नहीं, वो सारे की सारी डॉक्टर थी, वो सारी की सारी फेक थी। और फिर अपने लाइव सेशंस में कहती हैं कि जी मैंने सब कुछ इदारों को दे दिया है, मेरी तो फोन कॉल्स भी लीक हो गई थी। तो जिन चैट्स को और जिन फोन कॉल्स को वो पहले डिनाई करती हैं कि वो उनकी नहीं थी, बाद में वो उन्हीं को कबूल कर लेती हैं कि जी वो मेरी थी, और फिर वो मैंने अपने इदारों को दे दी हैं कि लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। बट कमिंग बैक टू हीरा मानी, उन्होंने जो किया जबरदस्त किया। मेरी नजर में ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को मान लें, तस्लीम कर लें, वो काबिले एहतराम है, और हीरा मानी ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया है। उन्होंने आके सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आके अपनी गलती का एतराफ किया। उन्होंने बहुत ओपनली इस बात को बोला कि उनको ज़हीर की और उस माइनर बच्ची की स्टोरी के बारे में नहीं पता था। वो ये समझ रही थी कि एक सिंपल लव स्टोरी है, क्योंकि वो इल इन्फॉर्म्ड थी। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब ये है कि उन्हें पूरी बात का पता ही नहीं था, उन्हें आधी बात पता थी, और उन्होंने आधी बात जान के पूरी स्टोरी जाने बगैर एक स्टेटमेंट दे दी, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे दी जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी माना कि एज अ मदर, एज अ डॉटर,
ان کو اس چیز کا احساس ہے, ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ سے مہدی علی کاظمی کی فیلنگز کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, سائمہ کاظمی صاحبہ کی فیلنگز کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. انہوں نے یہ بات, یہ معافی عوام سے اس لیے مانگی ہے کیونکہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے عوام کی فیلنگز کو بھی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ اگر چاہتی تو وہ ڈائریکٹلی مہدی علی کاظمی اور سائمہ کاظمی سے بھی معافی مانگ سکتی تھی, لیکن نہیں, انہوں نے چوز کیا سب کے سامنے آ کے, اسکرین پہ آ کے ہم سب سے معافی مانگنا. اس لیے کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ ہم سب کے ایموشنز ٹائڈ ہیں اس سٹوری سے. ہم سب اس بچی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ہم سب اس فیملی کے لیے پریشان ہیں, اور ان کی اس سٹیٹمنٹ سے ان کے فینس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. آپ کے سوری بولنے سے آپ کی عزت اور آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھ گیا ہوگا. ہماری پاکستان کی عوام, ہمارے پاکستانی لوگ بہت بڑے اور بہت کھلے دل کے ہیں. اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے تو وہ لوگ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں. Once again, thank you, Hiramani, for your sincere apology.